जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 अलंकार प्रकरण के अंतर्गत हम अभी तक पढ़ चुके हैं। भाग 1 में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के दो भेद, दो प्रकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। भाग 2 में हम श्लेष अलंकार, शब्दालंकार का श्लेष अलंकार, अर्थालंकार का उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और भाग 3 में आज हम उत्प्रेक्ष अलंकार से आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षाधन अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अधन आ बराबर, और ये सभी जो दीर्घ स्वर संधि में आता है। इसमें इसकी परिभाषा देखें, जहां उपमान की संभावना उपमेय में की जाए, जहां उपमान की संभावना उपमेय में की जाए या उपमान को उपमेय में आरोपित किया जाए, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मान लिया जाता है कि उपमान उपमेय में ये उपमान है, मान लिया जाता है। इसके लिए जो वाचक शब्द हैं, मनो, माना, मानो, मनो, ये वाचक शब्द इसकी पहचान है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी जी का दो है। सोहत ओढ़े पीठ, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। अर्थालंकार के अंतर्गत है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने का, श्याम के सामने शरीर पर जो वो पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं, वो शोभायमान हो रहे हैं, अति सुंदर लग रहे हैं। मानो मनहु, मानो नीलमणि शैल पर सुबह सूर्य की किरणें पड़ रही हों। अब उपमेय है पीठपट और श्याम का सांवला शरीर, आप इतना भी ले सकते हैं, और पूरा श्याम का शरीर, श्याम सलोने का पूरा भी ये उपमेय है। ये है उपमेय, ये भी उपमेय। इसमें दो उपमान, दो उपमेय। नीलमणि शैल उपमान है, प्रभात सूर्य की किरणें सूर्य की, ये भी उपमान है। अब जब दो उपमेय और दो उपमान एक ही काव्य पंक्ति में, दोहे में, चौपाई में हो, तो किस उपमान के लिए कौन सा उपमेय है, किस उपमान को किस उपमेय में आरोपित किया जा रहा है या संभावना व्यक्त की जा रही है, इसकी जानकारी समझने से हो सकती है, होनी भी चाहिए। यहां पर पीले वस्त्र जो उपमेय है, वो उसके लिए उपमान है सुबह की किरणें, प्रभात। सुबह जो सूर्योदय होता है
तो किरणें लगभग उसी रंग की होती हैं, इसलिए प्रभात, सूर्य को सब जानते हैं, उसकी जो किरणें हैं उनको उनकी संभावना पीले वस्त्रों में की गई और उसी जगह पर श्याम के सरोने गात में संभावना व्यक्त की गई है नीलमणि शैल की, क्योंकि ये कृष्ण बैठे हुए, श्याम जो है अपने सामने शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़ के बैठे हुए, लेकिन कवि को प्रतीत होता है, उसको संभावना लगती है कि नील, ऐसा लगता है कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि शैल के ऊपर सुबह की किरणें पड़ रही, सुबह की किरणें पीले वस्त्र और नीलमणि शैल श्याम का सरोना गात। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में अगर अर्थ ना भी समझ में आए परीक्षा में कभी, तो इन शब्दों को, वाचक शब्दों को देखें। वाचक शब्द उपमान उपमेय को की समानता बताने के लिए इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया था उत्प्रेक्षा अलंकार में। मानो, मनो, माना, मान लिया जाता है। अगला अर्थालंकार में अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्य धन उक्ति बराबर अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति बराबर अन्योक्ति। उक्ति मतलब कही गई बात, अन्य के लिए कही गई बात अन्योक्ति। अर्थात इस अलंकार के अंतर्गत जो प्रस्तुत है उसका सहारा लेके अप्रस्तुत के विषय में कुछ कहा जाता है। किसी के विषय में कहना है तो हम जो है, जो प्रस्तुत है उसका सहारा लेंगे और उसके विषय में कह देंगे। कभी अप्रस्तुत का सहारा लेके प्रस्तुत के विषय में कह दीजिए। एक उदाहरण देखें इसका, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे नह पराग नह मधुर मधु नह विकास एकार। ये भी बिहार जी का दोहा है। अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवा। आगे कौन हवा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अर्थ देख लेते हैं। ना इसमें परागकण है, ना मधुर मधु है, शहद है, मिठास है, नहीं इसका अभी इस समय द्वितीय काल मतलब इस समय इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सौंदर्य, ये भौरा जो है भ्रमर ऐसी कली से बिंध गया है, जुड़ गया है, उसके ऊपर मड़राने लगा है, जबकि वो कली है, पुष्प नहीं बना है। आगे कौन हवा, जब पुष्प की स्थिति में वो कली आएगी तब इसका क्या हाल होगा, भंवरे का क्या हाल होगा। ये कली और भंवरे का सहारा लेकर, भंवरे और कली का सहारा लेकर ये बात, ये किंवदंती है, मान्यता है लोगों की कि राजा जयसिंह और उनकी अल्प वयस्का रानी के लिए कही गई थी। भंवरा राजा जयसिंह के लिए और कली राजा जयसिंह की अल्प वयस्का रानी, जिसके मोह पास में वो राजकाज भी भूल गए थे, ऐसी मान्यता, ऐसा विद्वानों का मत है, लोग बोलते हैं।
तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी, राजकाज सब चारों तरफ से राज्य असुरक्षित हो गया था, ऐसा कहा जाता है। तो सभी ने कहा कि भाई बिहारी जी उस समय उनके दरबार में राष्ट्रकवि हुआ करते थे, तो उनको बोला भाई आप कुछ देखें। तो उन्होंने जो है ये दोहा दरबार में सुनाया। राजा जयसिंह साहित्य के मर्मज्ञ थे, वो तुरंत समझ गए बात को और आगे जो है जैसी भी परिस्थिति उसके अनुसार कार्य करने लगे, राजकाज देख पाठ करने लगे। दूसरा दोहा इसी में राजा जयसिंह के लिए ही है। स्वार्थ सुकृतन श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी नु नवा। यहाँ पर पक्षियों और बाज के माध्यम से पक्षी को मत मार, ये पक्षी कहा है देश के जो देसी राजा थे उनके लिए, और बाज जो कहा है राजा जयसिंह के लिए। पराए हाथों का मतलब है उस समय औरंगजेब या इनके कहने में आकर तू अपने ही देसी राजाओं का हनन मत कर या उन्हें मत मार, तो उसमें भी अन्योक्ति रखा। पांचवा है अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थालंकार की चल रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत आसान है। अतिशय धन उक्ति, जब भी शब्द सामने आए तो उसका उपसर्ग प्रत्यय संदिग्ध समास देख लेना चाहिए, उससे अर्थ आसानी समझ में आ जाता है। अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, उक्ति मतलब कही गई बात, जो बात कही गई है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के कही गई। जहां काव्य पंक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या असंभव को संभव करके दिखाया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां बड़ी अपार, कैसे घोड़ा उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां बहुत बड़ी है, चौड़ी है, बृहद है, उसे घोड़ा कैसे उतरे, उस पार कैसे जाए, इतनी बात राणा ने इस पार सोची ही थी कि तब तक चेतक, राणा और चेतक को सब जानते हैं, तब तक चेतक उस पार चला गया। अतिशयोक्ति रखा है, बात को बड़ा चढ़ा, क्योंकि इस पार जब राणा जी सोच रहे हैं तब तक चेतक उस पार पहुंच गए। अतिशयोक्ति एक परंपरागत उदाहरण है, पारंपरिक तो हमेशा से दिया जाता रहा है। हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर। अतिशयोक्ति इसलिए है कि जब हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई तब तक लंका कैसे जली, लंका को जब जला हुआ और निशाचरों भागा हुआ दर्शाया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार और बहुत से अलंकार हो सकते हैं जो असंभव को संभव करके दर्शाया है, वो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखें। छठवां है मानवीकरण अलंकार। अलंकार बहुत हैं, लेकिन हम कक्षा CBSE पाठ्यक्रम कक्षा 9 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में अलंकार है हम उन्हीं का वर्णन किया। मानवीकरण अलंकार में ये भी बहुत आसान है। जब भी किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दर्शाया जाए
वहां मानवीय कर्ण अलंकार होता है। सजीवने से कुछ जैसे है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझी। पत्थर निर्जीव वस्तु है, नदी के या तालाब के किनारे पर है। कवि को प्रतीत हो रहा है कि वो पत्थर लगातार पानी पिए जा रहे हैं, पता नहीं कि प्यास कब बुझी। पत्थरों को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दर्शाए जाने के कारण ये मानवीय कर्ण अलंकार का उदाहरण है। 2 कक्षा 9 की ही पुस्तक क्षितिज भाग 1 में एक पाठ है चंद्रगहना से लौटती हुई। उसमें उसी का ये भी पंक्तियां हैं और अधिकांश वो पूरी जो पंक्तियां हैं उसमें मानवीकरण किया गया है केदारनाथ अक्षपाल के द्वारा। एक है ये हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। ये हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। मतलब चने में उनको एक सजे हुए व्यक्ति की, सजे संवरे व्यक्ति की प्रतिबिंब नजर आ रहा है, इसलिए वो मानवीय कर्ण अलंकार है, सजीव है। यहाँ पर हमारा अलंकार का जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।